राधे राधे। आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का एक बार हम पुनः स्वागत करते हैं हमारे इस वैदिक ज्योतिषीय चैनल में, जहां हम और आप वैदिक ज्योतिष सीख रहे हैं और वैदिक ज्योतिष में कुंडली विश्लेषण कैसे करते हैं वो समझ रहे हैं। और इसी क्रम में इससे पूर्व हम आपको बता चुके हैं ग्रहों के गुण स्वरूप, अर्थात किन ग्रहों से किन बातों का विचार करना है। जब तक आप वो नहीं समझोगे, जब आपके सामने कुंडली होगा और आपके सामने कुछ प्रश्न रखा जाएगा, कुछ प्रश्न करेगा जातक जो आया होगा आपसे फल कथन करवाने, प्रिडिक्शन करवाने, और कुछ भी पूछेगा तो उसके लिए आपको ग्रह देखना पड़ेगा। वो जो प्रश्न कर रहा है उसके लिए किन ग्रहों को हम देखेंगे, और अगर ग्रह नहीं समझोगे, किन ग्रहों से किन तथ्यों का विचार करते हैं ये नहीं समझोगे, फल कथन करोगे कैसे। इसलिए जो भी हमारे इस चैनल में पहली बार आज इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि वो ज्योतिष अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, आज पाठ संख्या 35 है, पहले पाठ से सुनिए, तभी आप अच्छे से फल कथन कर सकोगे। क्योंकि ग्रहों के गुण स्वरूप को डिटेल्स में बता चुके हैं, अब राशियों के गुण स्वरूप को हम पढ़ा रहे हैं। और पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि भाव और राशि को डिफरेंशिएट कैसे करना है। भाव अलग चीज होता है, राशि अलग चीज होता है। बस एक एग्जाम्पल देकर समझाना चाहेंगे पुनः, क्योंकि ये नहीं समझोगे तो फल कथन नहीं कर पाओगे। सपोज कन्या लग्न है। कन्या लग्न हमने क्यों कहा, क्योंकि जो पहला भाव है इसको लग्न कहते हैं, और यहाँ पर कौन सी राशि है, 6 नंबर राशि। और 6 नंबर राशि अर्थात कौन सी राशि, कन्या राशि। ये मत भूलिएगा, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, ये क्रम है राशियों का, इसी क्रम से रखा गया है 1 से 12 नंबर। इसमें उलट फेर मत कर दीजिएगा। इसमें अगर आप 4 को कह दोगे, कर्क राशि को धनु मान लोगे, धनु राशि को मीन मान लोगे, पूरा रॉन्ग प्रेडिक्शन आपका हो जाएगा। राशियों को नंबर वाइज याद रखना है, और भाव को भी मत भूलिए। ये पहला भाव है। यदि सपोज यहाँ पर राहु है, तो मैं अगर आपसे पूछूं राहु कौन से हाउस में है, कौन से भाव में है, और कोई कहे राहु 12th हाउस में है, क्योंकि 12 नंबर लिखा है ना, लोग कह देंगे 12th हाउस में, गलत हो गया। आप एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख पाओगे। क्या प्रेडिक्शन आप करोगे जब आप भाव और राशि को ही नहीं समझ पा रहे हो। कुंडली में जो नंबर लिखा रहता है ये राशियों का नंबर है, और ये नंबर क्या रहेगा ये डिपेंड करेगा आपका लग्न क्या है। जैसे यहाँ पर कन्या लग्न है, 6 नंबर है, तो यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, ऐसे चला। लेकिन भाव हम पूछ रहे हैं, राहु कौन से भाव में है, तो ये कौन सा भाव है, 7वां भाव है। क्यों, क्योंकि ये पहला भाव है, और यहां से काउंटिंग आरंभ शुरू करेंगे। ये पहला भाव, ये दूसरा भाव, ये तीसरा भाव, ये चौथा भाव, ये 5वां भाव, ये 6ठा भाव, ये 7वां भाव। तो राहु कौन से हाउस में बैठा है, 7 नंबर हाउस में। राशि अगर हम आपसे पूछें तो कहोगे मीन राशि में। भाव अलग है, राशि अलग है। कभी भी ये गलती मत कीजिएगा, बहुत से लोग गलती कर देते हैं। सपोज यहाँ शनि बैठा है, शनि कौन से घर में है, लोग कहेंगे 9 नंबर घर में है। 9 नंबर घर में नहीं है, 4 नंबर घर में है। 9 नंबर राशि है जो गुरु की है, मूल त्रिकोण है, धनु राशि। क्लियर, ये गलती मत कीजिएगा। ये सब भाई बेसिक बातें हैं, ये सब नहीं समझोगे तो आप क्या प्रेडिक्शन करोगे बताओ। अच्छे ज्योतिषी बनना चाहते हो, ये सब सामान्य बातें हैं, बहुत बेसिक बातें। तो चलिए, आशा है आपको क्लियर हो गया होगा। आज समझेंगे राशियों के गुण स्वरूप, कौन से, अर्थात ये जो राशि 12 राशि बताई गई हैं, आपके लग्न में कौन सी राशि है और चंद्रमा आपका किस राशि में स्थित है, उसके अनुसार जातक का गुण स्वरूप कैसा होगा। जैसे ग्रहों के बारे में हम समझे थे, ऐसे ही समझेंगे राशियों के बारे में। इनको 2 कैटेगरी में पहले हम विभाजित करते हैं। 2 कैटेगरी में रखा गया। पुरुष राशि को विषम राशि कहा जाता है, और विषम को क्रूर राशि भी कहा जाता है, ये एक भाग। और एक है स्त्री राशि, और विषम को सम और क्रूर इधर है सौम्य। तो पुरुष राशि की संज्ञा उसे दी गई है। देखिए इसका नाम क्या है, विषम राशि, अर्थात विषम राशि अर्थात जो सम न हो, जो 2 से विभाजित न हो। राशि टोटल कितने हैं, 12। 2 से जो विभाजित नहीं होंगे उनको इन कैटेगरी में रख देना है। मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि, कुंभ राशि। क्लियर। और बाकी जो रह गए वो सम राशि, 2, 4, 6, 8, 10, 12। 1 नंबर अर्थात मेष राशि, 3 नंबर अर्थात मिथुन राशि, 5 नंबर अर्थात सिंह राशि, 7 नंबर अर्थात तुला राशि, 9 नंबर अर्थात धनु राशि, 11 नंबर अर्थात कुंभ राशि। क्लियर हो गया। ये वृषभ राशि, ये कर्क राशि,
कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि, मीन राशि। क्लियर? आशा है क्लियर हो गया। तो देखो विषम राशि क्यों कहा गया? दो से विभाजित नहीं हो रहे हैं। क्लियर हो गया? विषम और सम का संज्ञा समझ गए। फिर इसे पुरुष राशि कहा गया। देखो प्रत्येक ग्रह की दो दो राशि है, सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के। मंगल के दो राशि कौन कौन है? मेष और वृश्चिक। हम यहाँ नंबर वाइज लिख दे रहे हैं। अब नंबर वाइज आप समझने का प्रयत्न करो, क्योंकि जब आप प्रिडिक्शन करोगे वहां मेष लग्न सपोज किसी का है, मेष नहीं लिखा होगा, एक नंबर लिखा होगा लग्न में, इसलिए नंबर के हिसाब से समझो। एक कह दिया अर्थात मेष राशि, 8 कह दिया अर्थात वृषभ राशि। बुध का राशि कौन कौन सा है? मिथुन और कन्या। शुक्र का राशि कौन कौन सा है? वृषभ और तुला। गुरु का राशि धनु और मीन। शनि का राशि मकर और कुंभ। और ये सूर्य और चंद्रमा, सूर्य का राशि है सिंह, चंद्रमा का राशि है 4, कर्क राशि। तो देखिए सूर्य और चंद्रमा के पास एक एक राशि है। चंद्रमा का कर्क राशि, सूर्य का सिंह राशि। चंद्रमा हम पहले ही पढ़ चुके हैं ग्रहों में, चंद्रमा से माता का विचार करते हैं। चंद्रमा स्त्रीओचित ग्रह है। राजनीतिक में जब हमने समझा था, राजनीतिक में ग्रहों की संज्ञा को, तो चंद्रमा को रानी कहा गया था, सूर्य को राजा कहा गया था। तो सूर्य पुरुषोचित है, इसीलिए सिंह राशि को हम किन कैटेगरी में रखेंगे? पुरुष राशि में। और चंद्रमा की जो राशि है कर्क राशि, इसको स्त्री कैटेगरी में। इसको अलग कर दीजिए क्योंकि इनके पास एक एक राशि है, तो एक उधर रह गया, एक इधर रह गया, उसके गुण स्वरूप के अनुसार। क्लियर? बाकी जो ग्रह बैठ गए, ग्रह बचे, उनकी जो दो दो राशि है, देखिए एक विषम है, एक सम है, एक विषम है, एक सम है। तो सभी का एक सम है, एक विषम है, एक विषम है, एक सम है, एक सम है, एक विषम है। अर्थात ये जो 5 ग्रह रह गए, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, इनमें से एक राशि विषम है, अर्थात एक पुरुष की कैटेगरी में आई है, एक स्त्री की कैटेगरी में आई है। ये देख रहे हो वैदिक ज्योतिष का कमाल। प्रत्येक जो ग्रह हैं जिनकी दो दो राशि हैं, तो एक इस कैटेगरी में है, इस कैटेगरी में है। क्लियर हो गया? तो विषम राशि हमने समझा। पुरुष राशि इन ग्रहों, इन राशियों को कहा जाता है मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ। और इनके जो स्वामी हैं दो दो राशि होती हैं। प्रत्येक ग्रह की दो राशि है, सूर्य चंद्रमा को छोड़कर। राहु केतु का यहाँ बात नहीं कहा जा रहा है, उनकी राशि ही नहीं होती है। बाकी जो ये ग्रह बच गए मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, तो देखो उनका एक राशि विषम है, एक राशि वृश्चिका है, सम है। क्लियर हो गया? तो पुरुष और स्त्री से हम क्या समझेंगे? अगर आपके लग्न कुंडली में, लग्न में ये राशि है और चंद्रमा का भी ये सब राशि है, इनमें से कुछ है जन्म राशि आपका, तो इसे जातक में पुरुषोचित स्वभाव होगा। भले ही वो लड़की हो, लेकिन उसका लग्न सपोज मेष लग्न है और मेष राशि है या फिर धनु राशि है, पुरुषोचित गुण उसमें ज्यादा होंगे। और सपोज आप लड़के हो लेकिन आपका लग्न वृषभ लग्न है, कन्या लग्न है, आगे हम चिन्ह के आधार पर भी जातक के व्यक्तित्व को समझेंगे। राशियों का जो चिन्ह बताया गया है उसके हिसाब से उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, ये भी आगे समझना है। तो सपोज आप लड़के हो, आपके लग्न में कन्या राशि, वृषभ राशि, कर्क राशि कुछ भी है, स्त्री राशि हो गए, और चंद्रमा भी आपका वृषभ राशि हो, कर्क राशि हो, कन्या राशि हो, वृश्चिक, मकर, मीन कुछ भी हो, तो इसे जातक पुरुष होते हुए भी, हम लोग कहते हैं ना, अरे भाई तो लड़का है ना, क्या है, लड़का होते हुए भी तेरा स्वभाव स्त्री जैसा है। देखते हैं ऐसा एग्जाम्पल, बहुत से लोग ऐसे भी हैं, लड़के हैं लेकिन बहुत धीरे बोलते हैं, मीठी वाणी है, कोमलता है, अर्थात सौम्य स्वभाव है उनका, उनके अंदर क्रूरता भी अधिक नहीं है। अब पुरुष को समझ जाओगे तो क्रूर समझ जाओगे, और स्त्री समझ जाओगे तो सौम्य समझ जाओगे। क्लियर हो गया? क्योंकि स्त्री में सौम्यता अधिक होता है। लेकिन सपोज आप स्त्री हो लेकिन आपका राशि ये है, इनमें से कुछ है, और लग्न भी इनमें से कुछ है, तो आप में भी क्रूरता अधिक होगी, थोड़ा एग्रेसिव नेचर वाले होगे, क्रूरता पूर्वक कैसे भी अपना वर्क करोगे, ईमानदारी की कमी रहेगी। क्रूर अर्थात क्या? गुस्से वाले, थोड़ा एग्रेसिव नेचर, कठोर स्वभाव वाले आप कह सकते हो। लेकिन सपोज आप पुरुष हो, ठीक है, लेकिन आपका लग्न इनमें से कुछ है, राशि इनमें से कुछ है, तो पुरुष होते हुए भी, क्योंकि आपका लग्न और चंद्रमा स्त्रीओचित राशि है, इसलिए आपका स्वभाव कैसा होगा? सौम्य होगा, कोमल होगा। ये एक सिद्धांत है, इतने से फल कथन मत कीजिएगा। सपोज आप पुरुष हो, लग्न सपोज आपका वृषभ है,
राशि सपोज आपका करके, लेकिन यहाँ पर शनि मंगल की दृष्टि पड़ गई, तो ऐसा जातक कहाँ फिर सौम्य होगा, ऐसा जातक तो क्रूरता होगा, क्योंकि शनि मंगल दोनों तमोगुणी ग्रह हैं। तो जातक के अंदर तमोगुण को बढ़ाएंगे, तमोगुण को इंक्रीज करेंगे। इसलिए कभी भी एक सिद्धांत से फल कथन मत कीजिएगा। ओनली राशि देखकर फल कथन करोगे, गलत बोल दोगे आप। इसलिए पहले समझ लो, ये गुण स्वरूप समझाया जा रहा है, राशियों के गुण स्वरूप को समझना है। ग्रहों के आप समझ चुके हो, फिर जब आपके सामने कुंडली होगा, सभी ग्रह वहां पर बैठे होंगे, तब आप प्रेडिक्शन करोगे कि इस जातक का स्वभाव कैसा होगा। तब सभी बातें मिलाकर तारतम्य बिठाकर रिजल्ट बताना है। एक सिद्धांत के अनुसार मत चलिएगा कि आप देखें, अरे कहा गया था कन्या लग्न है, ये स्त्रियोचित है, सौम्य है, तो कन्या लग्न सपोज है और कन्या राशि है, चलो कह दो ऐसा जातक सौम्य होगा, दयालु होगा, कठोर नहीं होगा, स्त्रियोचित स्वभाव वाला होगा। नहीं, अगर वहां पर शनि मंगल राहु का प्रभाव है, आप स्वयं देखना इसका विपरीत हो जाएगा। ठीक है, ग्रहों का प्रभाव ज्यादा रहता है, राशियों से भी ज्यादा प्रभाव ग्रहों का है, इसलिए उसको आप मत भूलिएगा। जातक का व्यक्तित्व स्वभाव कैसा होगा, राशि एंड ग्रह दोनों में तारतम्य बिठाकर रिजल्ट बताना है। इसलिए इसके लिए पहले आपको समझना है। सभी बातें जब समझ लेंगे, फिर देखेंगे कौन सी बातें अधिक आ रही है, तब आप रिजल्ट बता सकते हो। ठीक है, ये आगे हम लोग समझेंगे, चिंता मत कीजिए, प्रेडिक्शन में आगे हम समझेंगे ये सब बातें। तो आज हम ये बताना चाहते हैं कि राशियों को दो कैटेगरी में हमने रखा। पुरुष राशि को ही विषम कहते हैं, विषम राशि को ही क्रूर कहते हैं। अर्थात जो पुरुष राशि है अथवा जो विषम राशि है, उन्हीं को पुरुष और क्रूर कहते हैं, और जो सम राशि है, दो से जो विभाजित होती है, उन्हें स्त्री और सौम्य राशि कहते हैं। इनका प्रभाव क्या होता है जातक के ऊपर, ये हमने समझा। स्त्रियोचित स्वभाव वाले ये हैं, पुरुषोचित स्वभाव वाले ये हैं। ये क्रूरता है, क्रूरता पूर्वक अपना वर्क करते हैं, और ये बहुत सौम्य हैं, दयालु हैं। क्रूरता इनमें कम होती है, ईमानदारी होते हैं ऐसे जातक। फिर से कहेंगे, इतने मात्र से आप मत कह दीजिएगा वो ईमानदार है, देखना पड़ेगा किन ग्रहों का प्रभाव है। अगर शनि मंगल का प्रभाव है, कहां वो जातक ईमानदार होगा। राहु का प्रभाव है, कहां वो जातक ईमानदार होगा, बताओ। तब तो पीड़ित हुआ ना लग्न चंद्रमा, तब जो सौम्यता आपको यहां दिख रहा था उसमें कमी आ जाएगी। ठीक है, ऐसे समझना है। कभी भी एक सिद्धांत से प्रेडिक्शन मत कीजिएगा, एक सिद्धांत से करने चलोगे आप गलत बता दोगे। तो चलिए, नेक्स्ट क्लास में आप सभी से फिर मुलाकात होगी। आशा है आप लोग यहाँ बहुत अच्छे से समझे होंगे, कोई संशय नहीं होना चाहिए इन पाठ में। नेक्स्ट, जैसे ग्रहों में हम समझे थे तत्व के अकॉर्डिंग, कौन सा अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, ये सब समझे थे। त्रिदोष, कौन सा बात पित्त कफ के लिए कौन सा ग्रह देखा जाता है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण ग्रह के लिए जैसे हमने समझा था, वही सब बातें अब यहाँ भी समझना है। जब सब कुछ आप समझोगे, ग्रह का समझ जाओगे, राशि का समझ जाओगे, तब आप बता सकोगे जातक का स्वभाव कैसा होगा। तो नेक्स्ट क्लास में आप सभी से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें, ज्योतिष सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और मन लगाकर पढ़िए। क्या कहा जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए, आप अच्छे ज्योतिषी हो जाओगे, कोई टक्कर का नहीं होगा आपके साथ। ठीक है, लेकिन मन लगाकर और इंटरेस्ट पूर्वक जिज्ञासु भाव से पढ़ना है, श्रद्धा होना चाहिए। आप लोग ज्योतिष में जो सर्वोत्तम है वैदिक ज्योतिष, उसे समझ रहे हो, भगवत कृपा है और पूर्व जन्म की साधना है, तभी हम और आप ये समझ रहे हैं और समझ पा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में आप सभी से फिर मुलाकात होगी। ये याद रखिएगा, इसमें याद रखने की कोई बात है ही नहीं, बस नाम याद रखोगे। विषम को ही पुरुष और क्रूर कहा जाता है, विषम जो दो से विभाजित ना हो, ये रही राशि। प्रत्येक ग्रह की एक राशि इधर, एक राशि उधर, सूर्य चंद्रमा को छोड़कर, क्योंकि उनके पास एक एक राशि है। चंद्रमा स्त्रियोचित है, इसलिए कर्क राशि स्त्री कैटेगरी में, सूर्य पुरुष है, सिंह है, इसलिए उसको इस कैटेगरी में रखा गया। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट क्लास में आप सभी से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे।